Good morning, students. This is Rohit Srivastava, and today's topic is washing soda. Okay, washing soda का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, जिसे हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ओके, डेकाहाइड्रेट. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे. हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, तो हेडिंग देंगे हम क्या, प्रिपरेशन. क्या देंगे हेडिंग, प्रिपरेशन. ओके, प्रिपरेशन में हम लिखते हैं वॉशिंग सोडा इज prepared from sodium chloride by solving ammonia प्रोसेस. ठीक है ना, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. इस प्रोसेस के थ्रू हमको क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है ना. अब वॉशिंग सोडा को जब भी प्रिपेयर किया गया तो वो सॉल्वे अमोनिया एक प्रोसेस होता है, इसी के थ्रू हमको सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर किया गया. ठीक है, अब हम सीखेंगे कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम हेडिंग देंगे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. यहां पर हम लिखेंगे क्या, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. क्या लिखेंगे, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. ठीक है ना. सबसे पहले हमको सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस देखना है. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस आएगा तो जब हम सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल स्केल पर कराएंगे, यानी इंडस्ट्रियल मेथड से कराना चाहेंगे, तब हमें सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस यूज करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट. जब हम इंडस्ट्रियल मेथड से प्रिपेयर कराएंगे किसको, सोडियम कार्बोनेट को. ठीक है, तो अब हम और इसके आगे हम क्या देखते हैं, इस प्रोसेस को दिया किसने था, इस प्रोसेस को दिया था अर्नेस्ट सॉल्वे ने. तो यहां पर हम लिखेंगे कि दिस प्रोसेस गिवन बाय अर्नेस्ट सॉल्वे. दिस प्रोसेस इज गिवन बाय अर्नेस्ट सॉल्वे. ठीक है ना. तो इन्होंने दिया था. अब हम आगे देखते हैं कि इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के अंदर जब सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कराया जाना है, जिसे अर्नेस्ट सॉल्वे ने दिया था, उसके बीच कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और वो रॉ मटेरियल्स आपस में कैसे केमिकली रिएक्ट होकर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे हम, रॉ मटेरियल्स. किसका, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से कराया जा रहा है. तो यहाँ क्या हेडिंग देंगे, रॉ मटेरियल्स. ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स कौन कौन सा यूज होगा, पहला है हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर है हमारे पास NH3 अमोनिया, फिर है हमारे पास वाटर, और फिर है कैल्शियम कार्बोनेट. इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे और हमारे पास ये दो फॉर्म में मिलेगा, एक मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल्स हो गए. अब आगे हमें क्या देखना है कि रॉ मटेरियल्स कैसे आपस में केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें हेडिंग देंगे केमिकल रिएक्शन. क्या देंगे, केमिकल रिएक्शन. कैसे ये केमिकली रिएक्ट होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन होगा वाटर और अमोनिया के बीच, यानी NH3 प्लस H2O, और ये क्या फॉर्म करेंगे, NH4OH. ठीक है, उसके बाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के बीच, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, H2CO3, यानी एक वीक एसिड ना, जिसे हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. ठीक है, और तीसरा रिएक्शन होगा किसके किसके बीच, NaCl और वाटर के बीच, यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर के बीच केमिकल रिएक्शन होगा. तो क्या बनेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा वो होगा 30% NaCl
सॉल्यूशन, और इस NaCl को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमने देखा, लेकिन अभी ये हमें सोडियम कार्बोनेट तो मिला नहीं, तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं इस पूरे रिएक्शन में? NH4OH जो किस तरह का कैरेक्टर शो कर रहा है? एक बेस का ना, एक बेस का। और H2CO3 कैसा शो कर रहा है? एक एसिड का। और NaCl एक सॉल्ट का। ठीक है, अब आप कुछ समझ गए होंगे कि एसिड क्या है, वो बेस से अब रिएक्ट करेगा ना, या बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। तब कैसे होगा रिएक्शन? हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे NH4OH। क्या लिखे? NH4OH। ठीक है ना, प्लस H2CO3 प्लस H2CO3, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है? NH4HCO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ये देखने लायक है कि हमारा प्रोडक्ट में क्यों नहीं NH4 का ट्वाइस CO3 बना। ठीक है ना, ये क्यों नहीं बना? हमारे पास बना, हमारे पास ये, लेकिन ये नहीं बना। ठीक है ना, अब ये क्यों नहीं बना? इसको बनने के लिए हमें देखना क्या है कि NH4OH जो है वो हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 क्या है? एक वीक एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये अपने आयनों में बराबर बराबर पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, तो ये क्या होगा? NH4 प्लस, और ये क्या होगा? OH माइनस। जब ये वीक एसिड है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा अपने आयनों में, तो यहाँ पर क्या होगा? H प्लस, और यहाँ पर क्या होगा? HCO3 माइनस। तब ये जो NH4 प्लस है अमोनियम आयन, वो किससे रिएक्ट करेगा? HCO3 माइनस से। तो क्या बना दिया? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, इसीलिए इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ना कि इसका, क्योंकि ये नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से जब भी रिएक्ट कर रहा है तो NH4HCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके आगे का रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, इसको आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसको आगे हम कैसे देखेंगे? हम फिर से रिएक्शन कराएंगे, अब किसका? NH4HCO3। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? NH4HCO3 हो गया। NH4HCO3 प्लस NaCl। अब ये NaCl से रिएक्ट होगा और क्या बना देगा? NaHCO3 प्लस क्या बना देगा? NaHCO3, और फिर क्या बना देगा? NH4Cl। बन गया ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जो NaSCO3 है वो स्पेंगली सॉल्युबल होता है। स्पेंगली सॉल्युबल होने के कारण वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है। ठीक है ना, वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है। वाटर में सॉल्युबिलिटी कम भी होने के कारण ये क्या है? एक पीपीटी के रूप में फॉर्म होगा। किसके रूप में? एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा। और देखिए कि जब इसमें NaCl भी यूज हुआ है तो NaCl के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में और भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर कम होने का कारण ये भी है कि प्रोडक्ट में भी देखो, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, ये दोनों कॉमन आयन है। कॉमन आयन के इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? वाटर में सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जा रही है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? ये NaSCO3 क्या कर रहा है? जब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, यानी 2NaSCO3, जब इसको हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, यानी जब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? हीट करने के बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है? Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस वाटर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया? सोडियम कार्बोनेट का। किसका फॉर्मेशन हो गया? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये है हमारे पास सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, जिससे हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, फिर से हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ पर NH4HCO3 जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना था, वो वापस NaCl से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है NaSCO3 जो पीपीटी बनाता है, इसलिए क्योंकि NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्युबल है और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और कॉमन आयन का इफेक्ट होने के कारण भी वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी और भी कम है, इसलिए ये पीपीटी के रूप में बनता है। और लास्ट में इसके पास और का कौन सा प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? अमोनियम क्लोराइड। फिर से NaSCO3 को हम, या 2 मोल ऑफ NaSCO3 को हम हीट करते हैं और सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके हम यानी वॉशिंग सोडा के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग क्या देते हैं?
प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज में हमको लिखना है Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट इज readily soluble in water and its aqueous solution is alkaline in नेचर ना, एल्कलाइन नेचर में है ड्यू टू, कब होगा? ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ओके, रिएक्शन कैसे बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O, तो क्या बन गया ये? NaHCO3 प्लस NaOH बना ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसे हम एल्कलाई भी बोलते थे। ठीक, अब क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन? when aqueous solution of Na2CO3 is subjected to crystallization। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन, the crystals obtained are dehydrate। obtained कैसे मिल रहा है? डिहाइड्रेशन के कारण, डिहाइड्रेट। तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं? Na2CO3 डॉट 10H2O को यहाँ पे क्या लिख देंगे? This is known as washing soda ना, this is known as washing soda, ठीक है ना। Na2CO3 डॉट 10H2O जब डिहाइड्रेशन के कारण ये हमें मिलेगा। ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है।